अष्टांग योग का यह ज्ञान आप तक निर्वाण योग धाम द्वारा साक्षात योग गुरु आचार्य श्री तन्मय गौड़ जी की वाणी से पहुंच रहा है। प्रारंभ प्रश्न से होता है। क्या हमने कभी भीतर झांका है? क्या हमने अनुभव किया है कि हम में से अधिकांश लोग एक अधूरेपन और खालीपन के साथ जी रहे हैं? ये खोखलापन केवल बाहरी जीवन का नहीं है, ये हमारे भीतर गहराई में बसा हुआ है। ये हमारी आत्मा की पुकार है, जिसे हमने लंबे समय से अनसुना कर दिया है। हम जीवन में हर ओर दौड़ रहे हैं, संपदाओं के पीछे, नाम के पीछे, औरों की स्वीकार्यता के पीछे, परंतु ये सब कुछ प्राप्त कर लेने के बाद भी भीतर वही खालीपन, वही अधूरापन क्यों बना रहता है? ऐसा क्यों है कि मनुष्य के पास सब कुछ होते हुए भी वो शांति से दूर रह जाता है? ये खोखलापन, ये खालीपन इसीलिए है क्योंकि हमने जीवन को केवल सतही रूप से जिया है, ऊपर ऊपर से। हमने अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप को भुला दिया है। बाहरी दिखावा, भौतिक सुख और क्षणिक इच्छाएं हमारे जीवन का केंद्र बन चुकी हैं और आंतरिक शांति, आध्यात्मिक जागृता ये बाहर रह गया है। होना उल्टा चाहिए। भौतिक जगत में जी रहे हैं तो इसे छोड़ना सही नहीं, किंतु ये सब हम परिधि पर रखें और अपने केंद्र को, असल केंद्र को जानें। क्या आपने ये कभी सोचा है कि जो चीजें हमारे जीवन का केंद्र होनी चाहिए, आत्मा की शुद्धता, आंतरिक संतुलन और आध्यात्मिक पूर्णता, वो कहीं पीछे छूट गई हैं? हम एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जो केवल शरीर और मन की इच्छाओं को पूरा करने में ही व्यस्त है। यह जीवन हमें ऊर्जा तो देता है, परंतु भीतरी संतुष्टि नहीं। और ये खोखलापन, ये खालीपन फिर दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है और हम इसे भरने के लिए फिर और भी भटकने लगते हैं। यहीं पर नियम हमें मार्ग दिखाते हैं। नियम हमें केवल अनुशासन सिखाने के लिए नहीं है, वे हमारी खोई हुई पूर्णता की याद दिलाने के लिए। नियम वो प्रकाश है जो हमारे भीतर के अंधकार को दूर करता है। ये वो सेतु है जो हमारे भटकाव से हमें हमारी आत्मा तक, उस ब्रह्म तत्व तक पहुंचा देता है, जहां खड़े होकर ये उद्घोष हमारे भीतर हो सके, अहम ब्रह्मास्मि। नियम हमें सिखाते हैं कि जीवन केवल सांस लेने और इच्छाएं पूरी करने का नाम नहीं है। ये एक दिव्य यात्रा है और इस यात्रा में केवल वही आगे बढ़ सकते हैं जो अपने भीतर की गहराई को पहचान सकते हैं। ये गहराई हमें हमारे खोखलेपन को भरने की शक्ति देती है। हमारे जीवन की एक चूक बस यही है कि हम बाहरी सुखों के पीछे इतने उलझ गए हैं कि भीतर की शांति को हमने खो दिया है। बाहरी सुख अपने आप में कोई खराब चीज नहीं, किंतु जब भीतर की शांति, भीतर की स्थिरता को हम खोने लगे, वहां पर अड़चन आने लगती है, वहां जीवन की पूर्णता समाप्त होने लगती है। नियम हमें सिखाते हैं कि जीवन का
वास्तविक आनंद भीतर छिपा है। बाहरी उपलब्धियां हमें एक मोटिवेशनल ऊर्जा दे सकती है, किंतु भीतरी शांति हमें इस जीवन को पूर्णता से जीने की कला सिखा सकती है। इसलिए जब तक हम अपने जीवन को एक नियमबद्ध पथ पर नहीं लाते, तब तक हम केवल अस्तित्व में हैं, जीवन में नहीं। हम बस हैं, लेकिन हमारे होने का कोई सार नहीं। ये नियम हमें अस्तित्व से उठाकर उस दिव्य अवस्था में ले जाते हैं जिसे जीवन कहा जाता है। जब हम नियमों का पालन करते हैं तो जीवन में एक नया सामंजस्य उत्पन्न होता है। वो सामंजस्य हमारे भीतर के खोखलेपन को, खालीपन को, अकेलेपन को भरता है, और ये खालीपन, अकेलापन धीरे धीरे शांत हो जाता है। उसकी जगह पर एक गहरी शांति, संतोष और आत्म स्वीकृति और आत्म जागृति जन्म ले लेती है। नियम हमें सिखाते हैं कि जीवन में सार्थकता केवल बाहर की चीजों में नहीं, अपितु भीतर की शुद्धि में भी है। और ये शुद्धि, ये शांति हमें पूर्णता का अनुभव कराती है। तो आज सत्र प्रारंभ करते हुए मैं केवल इतना कहूंगा कि अपने भीतर झांकें, उस खोखलेपन को अनुभव करें, उस खालीपन, अपने भीतर की कमी को अनुभव करें जिसे आप हर दिन अनदेखा करते आए हैं, और फिर इसे भरने के लिए नियमों का मार्ग अपनाएं। ये मार्ग प्रारंभ में कठिन हो सकता है, किंतु ये आपको उस अवस्था तक ले जाएगा जहां जीवन अधूरा नहीं, पूर्ण हो जाता है। नियम वो साधना है जो हमारे भीतर अनुशासन, संतुलन और आत्मनिर्माण की प्रक्रिया को जन्म देते हैं। नियम हमें सिखाते हैं कि बाहरी संसार के साथ साथ आवश्यक है भीतरी संसार। बाहरी वस्त्र धुले हुए हों किंतु भीतर से हम मलिन हो तो जीवन कभी आनंदित नहीं हो सकता। इसलिए सत्र का हम प्रारंभ करेंगे। ये केवल योग की चर्चा नहीं, यह आपके जीवन के खालीपन को भरने की यात्रा है। प्रारंभ नियम के सूत्र से। अब सभी अपनी आंखें खोलकर मेरे साथ समस्थिति में खड़े हो जाएं। आओ, मैं बीच बीच में आपको देखता रहूंगा। आपको इतना काम करना है कि मेरी वीडियो की जो विंडो है इसमें 3 डॉट है, इसको फुल स्क्रीन पर करके आप बस देखते जाएं और जो मैं करूं वो करते जाओ। साथ में हम कल की तैयारी भी करेंगे व्यायाम के माध्यम से, ताकि हम आसनों में अच्छे से उतर पाए। और मुख्य रूप से जो आप कर रहे हैं उससे अधिक ध्यान आपको इस बात पर देना है कि आज का जो नियम का सत्र है पूरी तरह आप अपना चित्त वहीं केंद्रित कर पाए। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधानानि नियमा। सबसे पहला नियम है शौच। हम बाहर से अपने वस्त्र धो लेते, अपना शरीर भी धो लेते, किंतु भीतर मन के वही मलिन वृत्तियां, भीतर वही द्वेष, ईर्ष्या, लालच, क्रोध, इच्छाएं, वासनाएं, शौच का अर्थ केवल इतना ही है कि जैसे बाहर से तुमने स्वयं को साफ किया, ऐसे भीतर से भी तुम स्वयं को शुद्ध करते चले जाओ। किसी भी प्रकार की मलिनता हमारे भीतर न रह जाए, यही शौच का आत्यंतिक उद्देश्य है। न बाहर से न भीतर से हम किसी भी वृत्ति, मलिनता को अपने साथ लेकर आगे बढ़े।
और यही कारण है कि नियमों को योग साधना में पहले प्रारंभिक सीढ़ी पर रखा गया। ऐसे ही हमें समझना है कि शौच हमारे भीतर काम करता है। बाहर से हमने स्नान कर लिया, दंत मंजन कर लिया, वस्त्र खूब सुनहरे श्रृंगार कर लिया, भीतर से यदि मल हमारे भीतर रह गया तो जीवन को पूर्णता से कभी जिया नहीं जा सकता। ईर्ष्या जब हमारे मन में उत्पन्न होती है तब हमारे सामने कितनी ही सुखद परिस्थितियां क्यों ना हो, हम पूरी तरह सुख भोग नहीं पाते। बिल्कुल ऐसे ही क्रोध जब हमारे भीतर उत्पन्न होता है तो हम बिल्कुल भी पूर्णता से नहीं जी पाते। हमारे भीतर की इच्छाएं, वासनाएं वास्तविकता को धीरे धीरे दबाती चली जाती है, धुंधली करती चली जाती है, और जब तक ये समाप्त न होगी तब तक हमारा असल जीवन क्या है, कितना पूर्णता से हम इस जीवन को भोग सकते हैं, वो क्षमता हम नहीं पा सकते। इसीलिए सबसे पहला नियम है शौच, कि तुम अपने भीतर से भी स्वयं को शुद्ध करते जाओ। अब उसमें भी सबसे पहले तो योग में हम षटकर्मों की बात कर लेते हैं। जिन्होंने इस शौच को ऊपर ऊपर से समझा उन्होंने षटकर्मों की बात की कि शरीर को भीतर से शुद्ध करना है, और बस शरीर तक वो सीमित रह गए। हालांकि ये प्रक्रिया बड़ी महत्वपूर्ण है। यदि हमें लंबा जीवन चाहिए, स्वस्थ जीवन चाहिए, हमें निरोगी रहना है, तो षटकर्मों की आवश्यकता है। लेकिन ये बात केवल शरीर तक भी सीमित नहीं, आंतरिक शारीरिक शुद्धि तक भी सीमित नहीं, क्योंकि असल में योग आधारित शरीर पर कम है, चित्त पर अधिक है। योगश्च चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, और शौच उसमें पहला कदम हो सकता है। ये वृत्तियां जो हमारे भीतर हमारे मन की ही मलिनता के कारण खड़ी होती हैं, सबसे पहले उनको दूर किया जा सकता है। हम भीतर से ये जान सकते हैं कि यदि हमारे भीतर कुछ गलत विचार, गलत भाव चल रहे हैं तो हम होशपूर्वक उन गलत विचारों को, गलत भावों को दूर कर सकें। दूर कैसे कर सकेंगे? क्योंकि ऊर्जा तो कभी रुकती नहीं। अगर हम केवल सोचे कि एक चीज को हम रोक दें तो ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। ऊर्जा को दिशा दी जा सकती है। हम यदि क्रोधित है तो अपने भीतर प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं। हमारे भीतर यदि द्वेष है तो हम अपने भीतर प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं। क्रोधित है तो करुणा उत्पन्न कर सकते हैं। तो जब भी हमें लगे कि हमारे मनोस्थिति में कुछ भी विकृति आ रही है, और यदि हम उस समय होशपूर्वक होकर देख रहे हैं कि हाँ अब मेरे मन में क्रोध आया, हाँ अब मेरे मन में इच्छा को इतनी गहरी हो गई कि उसने वासना का रूप ले लिया, हाँ मेरे अब मन में इस समय द्वेष का भाव आया, जब होशपूर्वक होकर हम इतना देख सकेंगे तो हम धीरे धीरे वो क्षमता भी पा लेंगे कि हम इनसे विपरीत परिस्थितियों को अपने जीवन में जोड़ सकें। अगला है संतोष। करते जाओ सभी। संतोष और संतोष में बड़ा भेद है। एक तो है संतोष मरे हुए आदमी का, पराजित आदमी का, हारे हुए व्यक्ति का। वह संतोष मालूम होता है लेकिन संतोष है नहीं। भीतर तो लपटे हैं असंतोष की, किंतु बाहर से
समझा लिया है अपने आप को, जीत तो सके नहीं। हार को भी सहना कठिन मालूम होता है, तो हार को लीप पोत लिया संतोष के नाम पर। यह एक बड़ी पुरानी कहानी है कि एक लोमड़ी छलांग लगाती थी, बड़ी लंबी छलांग लगाती थी, और एक दिन उसने देखा कि अंगूर का गुच्छा लटका हुआ है। अंगूर के गुच्छों को पाने के लिए खूब छलांग लगाती, किंतु नहीं पहुंच पाती, बहुत छोटी पड़ जाती। हारी थकी उदास चित्त वापस लौटती। पर कम से कम एक आश्वासन है कि किसी ने उसकी हार देखी नहीं। लेकिन तभी एक खरगोश पास की झाड़ी में छिपा बाहर आता है और कहता है, चाची क्या हुआ? अंगूरों तक पहुंच ना सकी? लोमड़ी ने कहा कि नहीं, पहुंच क्यों ना सकूं, मेरी पहुंच के बाहर क्या है, चांद तारे तोड़ लाऊं। लेकिन अंगूर खट्टे थे, पहुंचने योग्य ही ना थे। एक तो ये संतोष है, जिन अंगूरों तक न पहुंच पाओ उन्हें खट्टे मान लेना। खट्टे मान लेने से कम अहंकार को थोड़ी रक्षा मिल जाएगी। पहुंचने योग्य नहीं थे तो पहुंच के करते भी क्या? मैं इसे संतोष नहीं कहता, और हमें तथाकथित लोगों ने इसे ही संतोष कहा है। यह संतोष एक धोखा है, यह मिथ्या आत्मवंचना है, इसे सावधान रहना। क्योंकि जो इस तरह के संतोष से घिर गया है, उसे संतोष की परम अनुभूति कभी भी ना हो सकेगी। जो झूठे फूलों से राजी हो जाता है, उसकी बगिया में असली फूल नहीं खिलते। करते जाओ, फिर तुम समझाने की कितनी ही चेष्टाएं करो, समझाने में तुम बड़ी कुशलता भी दिखला सकते हो, बड़ी तरकीबता, बड़ी चतुराई, लेकिन ये चतुराई केवल बाहर बाहर दिखाई पड़ेगी, भीतर तो वही खोखलापन। क्योंकि सत्य हम भीतर से जानते हैं, छुपाओगे भी तो किससे? लेकिन साथ में ध्यान देना कि साथ में एक और संतोष भी है। यह संतोष हारी हुई आकांक्षाओं का नहीं, समझी हुई आकांक्षाओं का संतोष है। जब तुम देख लेते हो किसी भी आकांक्षा की गहराई में और पाते हो कि इसके पूरे होने में भी कुछ पूरा नहीं होगा, पूरी हो जाए तो भी तुम अधूरे रहोगे, मिल जाए ये संपदा तो भी तुम्हारी विपदा कम न होगी। जब तुम ये अनुभव कर लेते हो, जब तुम्हारी दृष्टि ऐसे निखार पर होती है, तुम्हारा अंतर्बोध इतना स्पष्ट होता है, जब तुम्हारे चैतन्य के दर्पण कुछ चीजें जैसी हैं वैसी ही साफ साफ दिखती हैं, तब एक और संतोष दिखाई पड़ता है, पैदा होता है। वो संतोष सांत्वना नहीं है, सत्य का साक्षात्कार है। जैसे कोई देख ले कि मैं रेत को निचोड़ के तेल निकालने का प्रयास कर रहा था। एक तो संतोष है कि निचुड़ा नहीं तेल, तो तुम ये कहने लगो कि मुझे तेल की आवश्यकता ही नहीं थी,
इसलिए मैंने निचोड़ना छोड़ दिया। और एक संतोष है कि तुमने गौर से देखा, पहचाना, परखा, साक्षी बने और पाया कि रेत में तेल होता ही नहीं है। लाख करो तुम उपाय, लेकिन रेत से तेल निचुड़ेगा नहीं। ऐसी प्रतीति में, ऐसे साक्षात्कार में एक संतोष की वर्षा हो जाती है। पहले संतोष में अभीप्सा का दमन है, दूसरे संतोष में अभीप्सा का विसर्जन है। दूसरे संतोष को साधना नहीं होता, समझना होता है। पहले संतोष से हम भगोड़े बन जाते हैं, दूसरे संतोष से व्यक्ति प्रबुद्ध हो सकता है। जागृत होने से कम पर नहीं रुकना है, क्योंकि वही हमारी असली क्षमता है। इसलिए हमारे पास जो कुछ भी है उससे अधिक पाने की यदि हमारी आकांक्षा है तो अपने को अभी रोकना मत। भगोड़े बहुत है इस संसार में, थोड़ा बहुत कुछ पाते हैं और कहीं से सुन लिया कि संतोष का अर्थ बस यही है कि छोड़ो ये सारी बातें, अंगूर खट्टे हैं, बाहरी संसार में क्या रखा है, और तुमने छोड़ दिया, तुम भी भाग गए, क्योंकि बाहरी संसार में वैसे भी तुम्हें कुछ मिल न रहा था। ऐसे संतोष से तुम और अधिक अंधकार में भटक जाओगे और फिर वहां से लौटकर आना लगभग असंभव मालूम पड़ता है। किंतु जब तुम देख लो, इसीलिए मैं हर साधक को कहता हूं कि बाहरी संसार छोड़ने की तुम्हें आवश्यकता नहीं। जब बाहर सब कुछ पालो, जब हर सपने पूरे करने का प्रयास कर लो और अंत में दिखाई पड़े कि ये यात्रा तो कहीं समाप्त होती दिखाई ही नहीं पड़ती, तब वो घड़ी घट सकती है जब तुम ये जान पाओ कि असली संपदा, असली खजाना तुम अपने भीतर ही छिपाए बैठे थे। तब तुम जान पाओ कि बाहर की यात्रा का इतना सार नहीं। पहले से पहले सुनी सुनाई बातों से यदि तुमने जानने का प्रयास किया तो वो बात अंगूर खट्टे हैं वाली ही रह जाएगी। करते जाओ। इसलिए ये समझना है कि जागृति के साथ जीना अति महत्वपूर्ण है। जब हम होश पूर्वक जीते हैं और एक एक क्षण को अपने भीतर, अपने जीवन में घटते हुए हम देखना प्रारंभ करते हैं, तब ये बोध हमें हो सकता है जिस क्षण हम बहुत कुछ पाले कि सार कहाँ है। और जिस क्षण ये बात भीतर से उठी, उसी क्षण यदि हम साक्षी रहे तो भीतर से ही उद्घोष होता है कि भीतर की यात्रा प्रारंभ की जाए। वहीं से हमारी असली यात्रा प्रारंभ होती है। इसलिए संतोष का अर्थ यही है कि आज जो हमारे पास है उसे पूर्णता से भोग लें, किंतु भीतर एक असंतुष्टि का भाव न रखें कि इतना होता तो और बात कुछ हो जाती, इतना होता तो कुछ और बात हो जाती, क्योंकि बाहर की दौड़ कभी रुकती नहीं। आज हमारे पास जो है, सबसे पहले उसे पूर्णता से जीने का हम प्रयास कर लें। सबसे पहले आज को हम पूर्णता से जीने का प्रयास कर लें। ये हमारा पहला कदम हो संतोष की ओर, क्योंकि असंतोष हमारी जीवन जीने की प्रवृत्ति है और संतोष भी हमारे जीवन जीने की प्रवृत्ति है। ऐसा नहीं कि तुम्हें कुछ मिल जाए उसके बाद हमारे जीवन में संतोष आ जाए।
ये एक बड़ी भ्रांति हम अपने जीवन में अपने मन के जाल के माध्यम से स्वयं को समझाते हैं कि मुझे बस इतना मिल जाए तो मैं संतोष को प्राप्त हो जाऊं, तो मैं सेटिस्फाई हो जाऊं। लेकिन संतोष और असंतोष हमारे जीवन जीने की ही प्रवृत्ति है, तरीका है। यदि हमने अपने भीतर असंतोष को साधा तो हमारे पास कितना ही कुछ आ जाए, जिसके भीतर असंतोष है हम तो वही हैं। परिस्थितियां बाहर की बदली है, भीतर की नहीं, और भीतर से हम असंतोषवादी हैं। तो बाहर हमें कुछ भी मिल जाए, अंत में हम असंतोष को ही प्राप्त होंगे। और भीतर हमने अपनी प्रवृत्ति को संतोष पूर्वक बना लिया कि आज मेरे पास जो कुछ है उसे मैं पूर्णता से जी लूं। फिर आगे चलकर हमें और अधिक मिले कि कम मिले, क्योंकि जीवन में सदा ऊपर ऊपर नहीं होता, उतार चढ़ाव दोनों जीवन है। और यदि हमारी प्रवृत्ति संतोष की है तो बाहरी परिस्थिति फिर कैसी भी हो हम संतोष को पा लेंगे। हम भटकाव को, हम खोखलेपन को अपने भीतर से समाप्त करने में सक्षम हो पाएंगे। इसलिए प्रश्न हमारी प्रवृत्ति का है कि हम जीना कैसे चाहते हैं। यदि अब तक किसी ने यह सोचा है कि मेरा यह सपना है, यह पूरा हो जाए तो मैं संतोष को प्राप्त हो जाऊं, तो मैं सेटिस्फाई हो जाऊं, तो आज इस बात को अच्छे से समझ लेना है कि ये केवल मन के रचाए हुए जाल हैं, भ्रांतियां हैं, और इन्हें तोड़कर जितनी जल्दी बाहर निकल सके उतनी जल्दी हम जागृति को प्राप्त हो सकेंगे। अगला सूत्र तपस्या। तपस्या एक ऐसी चीज है जिस तक जाने के लिए हमें अपने को बदलने का प्रयास नहीं करना होता है। तप तो एक द्वार है, और इसलिए हम जैसे हैं वैसे ही यदि हम तप में चले जाएं तो तप हमें नहीं बदल पाता, हम तप को बदल देते हैं। तो तप की गलत व्याख्याएं कुछ हमें समझ लेनी है। गलत व्याख्याएं हम समझ लेंगे तो हम ठीक व्याख्या की ओर कदम उठा सकते हैं। हम भोग से परिचित हैं, भोग अर्थात सुख की आकांक्षा। सभी सुख की आकांक्षा दुख में ले जाती है। सभी सुख की आकांक्षा अंततः दुख में छोड़ जाती है। इससे स्वभावतः एक भूल पैदा होती है, और वो ये कि यदि हम सुख की मांग करके दुख में पहुंच जाते हैं तो क्या दुख की मांग करके सुख में नहीं पहुंच सकते? यदि सुख की आकांक्षा करते हैं और दुख मिलता है तो क्यों ना हम दुख की आकांक्षा करें और सुख को पालें। इसलिए तप की जो पहली भूल है वो भोगी चित्त से निकलती है। भोगी चित्त का अनुभव यही है कि सुख दुख में ले जाता है, विपरीत हम करें तो हम सुख में पहुंच सकते हैं। तो सभी अपने को सुख देने का प्रयास करते हैं, हम स्वयं को दुख देने का प्रयास करें। यदि सुख का प्रयास दुख लाती है तो दुख का प्रयास सुख ला सकता है। ऐसा सीधा गणित मालूम पड़ता है, लेकिन जीवन इतना सीधा नहीं है। जीवन का गणित इतना सरल साफ नहीं है। जीवन बहुत उलझाव है। उसके रास्ते इतने सीधे होते तो सभी कुछ सरलता से ही हल हो जाता है। सुना है मैंने कि रूस के एक बड़े मनोवैज्ञानिक पावलोव के पास, जिसने बड़े मनोविज्ञान में सिद्धांतों को जन्म दिया, उसने कहा कि अनुभव संयुक्त हो जाते हैं। एक बूढ़े आदमी को लाया गया जो शराब पीने की आदत से इतना परेशान हो गया है
कि चिकित्सक कहते हैं कि उसके खून में शराब फैल गई है। उसका जीना मुश्किल है, अब बचना मुश्किल है अगर अभी ना रोका गया। लेकिन वो कहीं 30-40 वर्षों से शराब पी रहा है। इतना लंबा अभ्यास है कि अगर उसकी आदत जबरदस्ती छुड़वाई जाए तो भी मृत्यु हो सकती है। तो उस मनोवैज्ञानिक के पास उसे लाया गया। पावलोव ने अपने एक शिष्य के पास उसको सौंपा और कहा कि इस व्यक्ति को शराब पिलाओ, लेकिन जब भी ये शराब पिए तभी इसको बिजली का झटका दो, शॉक दो। ऐसा निरंतर पीने से शराब और बिजली का झटका संयुक्त हो जाएंगे। पीड़ा को कोई भी नहीं चाहता है। पीड़ा को छोड़ना है, शराब को छोड़ना एक ही बात हो जाएगी। और एक बार ये बात मन में गहराई में बैठ जाए कि शराब पीड़ा देती है, दुख लाती है, तो शराब को छोड़ना कठिन नहीं होगा। 1 महीना ये प्रयोग चला। 1 महीना प्रयोगशाला में वो व्यक्ति रुका। दिन भर जब भी वो शराब पीता तब भी उसकी कुर्सी उसे बिजली का झटका देती। कभी उसका हाथ झलक जाता, कभी उसकी प्याली गिर जाती। महीने भर बाद पावलोव ने अपने शिष्य को बुलाकर पूछा कि कुछ हुआ। युवक शिष्य ने कहा, हुआ बहुत कुछ। पावलोव खुश हुआ। उसने कहा, मैंने कहा ही था कि निश्चित ही कंडीशनिंग से सब कुछ हो जाता है। पर उसके शिष्य ने कहा कि ज्यादा खुश ना हो, क्योंकि करीब करीब उल्टा काम हुआ है। पावलोव ने कहा, उल्टा? क्या अर्थ तुम्हारा? युवक ने कहा कि ऐसा हो गया है, वो इतना कंडीशनड हो गया है कि अब वो शराब पीता है तो पहले जो पास में सॉकेट होता है उसमें स्वयं से उंगली डाल देता है। कंडीशनड हो गया, लेकिन अब बिना शॉक के शराब नहीं पी सकता है। शराब तो नहीं छूटी, लेकिन बिजली का झटका उसे पकड़ गया। अब कृपा करके शराब छूटे या न छूटे, बिजली का शॉक उससे छुड़वाइए, क्योंकि शराब जब मारेगी, ये शॉक का मामला खतरनाक है। अब वो पी ही नहीं सकता। एक हाथ में प्याली लेता है, दूसरा हाथ सॉकेट में डालता है। जीवन इतना उलझा हुआ है, जीवन इतना आसान नहीं। तो एक तो जीवन के गणित साफ नहीं है कि जैसा हम सोचते हैं बस वैसा ही हो जाएगा। दुख की आकांक्षा सुख नहीं ले आएगी। क्यों? क्योंकि यदि हम गहरे में देखें तो पहली तो बात यह है कि आपने सुख की आकांक्षा की, दुख पाया। अब आप सोचते हैं कि दुख की आकांक्षा करते हैं तो सुख मिलेगा, लेकिन गहरे में देखें तो अब भी आप सुख की ही आकांक्षा कर रहे थे। दुख चाहे तो सुख मिलेगा, इसलिए दुख चाह रहे हैं। आकांक्षा अंत में सुख की ही है, और सुख की कोई आकांक्षा सुख नहीं ला सकती। ऊपर से दिखाई पड़ता है कि व्यक्ति अपने को दुख दे रहा है, लेकिन वो दुख इसीलिए दे रहा है कि सुख मिले। पहले सुख दे रहा था ताकि सुख मिले, दुख पाया। अब दुख दे रहा है ताकि सुख मिले, दुख ही पाएगा। क्योंकि आकांक्षा का सूत्र तो अब भी गहरे में वही है, ऊपर से बदल गया, भीतर आदमी वही है। सच बात यह है कि दुख चाहा ही नहीं जा सकता। यू कैन नॉट डिजायर इट, इम्पॉसिबल है। अगर हम ऐसा कहें सुख की चाह ही है और दुख की अचाह ही होती है। आदमी कभी दुख चाहता है तो सुख के लिए ही, दुख चाहा ही नहीं जा सकता, यह असंभव है। तब हम ऐसा कह सकते हैं कि जो भी चाहा जा सकता है वो सुख है, और जो नहीं चाहा जा सकता है वो दुख है। इसलिए दुख के साथ चाह को नहीं जोड़ा जा सकता। और जो भी व्यक्ति
दुख के साथ चाह को जोड़ के तप बनाता है। दुख यानी चाह बराबर तप, ऐसी हमारी बनी बनाई व्याख्या है। जो भी व्यक्ति दुख के साथ चाह को जोड़ता है और तप बनाता है, वो कभी तप को समझ ही नहीं पाया। दुख की तो चाह ही नहीं हो सकती, सुख ही पीछे दौड़ता है। आकांक्षा मात्र सुख की है, चाह मात्र सुख की है। हाँ, एक ही रास्ता है कि आपको दुख में भी सुख मालूम पड़ने लगे तो आप दुख को चाह सकते हैं। दुख में भी सुख मालूम किया जा सकता है। इसलिए दूसरी गलत व्याख्या समझ लें, दुख में भी सुख मालूम पड़ सकता है। एसोसिएशन से, संयोग से, कंडीशनिंग से, जैसे अभी वैज्ञानिक की बात मैंने समझाई बिल्कुल इसी ढंग से, आपको दुख में भी सुख का भ्रम हो सकता है। यूरोप में एक संप्रदाय था स्वयं को कोड़ा मारने वाला। उस संप्रदाय की मान्यता थी कि जब भी उनके भीतर काम वासना उठे तो अपने आप को कोड़े मारो। लेकिन बड़ी हैरानी का अनुभव हुआ। जो जानते हैं उन्हें ये बात पता है कि कोड़े जब भी वासना उठे तब भी स्वयं को कोड़े मारो। तो आशा ये थी कि कोड़े मार के वासना समाप्त हो जाए, लेकिन धीरे धीरे कोड़े मारने वालों को पता चला कि कोड़े मारकर ही भीतर मजा आने लगा। और यहां तक हालत हो गई कि जिन्होंने अपने को कोड़े मारने का अभ्यास कर लिया, उनको फिर जीवन में रस ही आना बंद हो गया। जब तक कोड़े ना पड़े शरीर पर, तब तक रस जीवन में लगता ही नहीं। ऐसा व्यक्ति के मन का जाल है, मनुष्य के मन का जाल है। अब वो आदमी रोज सुबह अपने को कोड़े मार रहा है और आसपास के लोग उसको नमस्कार कर रहे हैं कि कितना महान त्यागी। और उस समय पर साधु की पहचान ही ये हो गई कि जो जितने स्वयं को कोड़े मारे वो उतना बड़ा साधु। तो सुबह चौराहे पर खड़े होकर वो अपने को कोड़ा मारते थे। लोग चकित होते थे कि कितनी बड़ी तपश्चर्या है, क्योंकि जब उनके शरीर से लहू बहता था तो उनके चेहरे पर इतना मग्न भाव होता था जो केवल एक आनंदित व्यक्ति को ही हो सकता है। लोग उनके चरण छूते थे कि अद्भुत है ये आदमी, लेकिन भीतर क्या घटित हो रहा है वो उन्हें पता नहीं। भीतर वो आदमी पूरी तरह वासनाओं के रस को ले रहा है। अब उसे कोड़े मारने में रस आ रहा है, क्योंकि कोड़ा मारना जीवन के रस से संयुक्त हो गया है। यह बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा पावलोव के प्रयोग में हुआ। और हम अपने दुख में सुख की आभा संयुक्त कर सकते हैं। और अगर दुख में सुख की आभा संयुक्त हो जाए तो हम बड़े मजे से अपने आसपास लोगों को इकट्ठा कर ले सकते हैं। लेकिन तपस्या का यह अर्थ नहीं। तप दुखवादी की दृष्टि नहीं है। यह दुखवाद गहरे में तो सुख ही है। तप के आसपास ये जो जाल खड़ा है, यदि ये आपको दिखाई पड़ना प्रारंभ हो जाए तो तथाकथित तपस्वियों की परत को तोड़कर आप उनके भीतर देखने की क्षमता पालेंगे। और एक बार आपको दिखाई पड़ना प्रारंभ हो जाए तो आपको दिखाई पड़ेगा कि ये दुख को इसीलिए चाह रहा है कि किसी न किसी कोने में उसके मन में सुख की आकांक्षा है। इसके अतिरिक्त दुख को कोई नहीं चाह सकता।
कांटे पर लेटने में भी मजा हो सकता है, धूप में तपने में भी मजा हो सकता है। एक बार आपके भीतर की किसी भी वासना से आपका दुख संयुक्त हो जाए, और व्यक्ति दुख अपने को जान के इसीलिए देता है कि किसी वासना से वो दूर होना चाहता है। एक व्यक्ति को अपने शरीर को सजाने में बड़ा सुख है, वो शरीर से मुक्त होना चाहता है, शरीर की सजावट की कामना से मुक्त होना चाहता है, अपने शरीर पे राख लपेट लेता है, अपने शरीर को कुरूप कर लेता है, लेकिन उसे पता नहीं कि ये राख लपेटना भी, ये शरीर को कुरूप कर लेना भी शरीर से ही संबंधित है। ये भी सजावट है। सजावट दिखाई नहीं पड़ती, ये भी सजावट है। आपको पता है, अगर आप ने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो अपने शरीर पर राख लपेटे बैठे हैं, वो भी अपने डब्बे में एक आईना रखते हैं। व्यक्ति अद्भुत है, राख ही लपेट रहे हैं तो आईने का क्या प्रयोजन रह गया। लेकिन राख लपेटना भी सजावट है, श्रृंगार है। शरीर को कुरूप करने वाला भी आईने में देखेगा कि हो गया ठीक से कि नहीं। उल्टा दिखाई पड़ता है, उल्टा है नहीं। तपस्वी शरीर का दुश्मन नहीं हो जाता, जैसा भोगी शरीर का मित्र है। तपस्वी भोगी के विपरीत नहीं हो जाता, क्योंकि विपरीत से भी भोग संयुक्त हो जाता है। शरीर को सुंदर बनाने वाले के लिए ही आईने की आवश्यकता नहीं होती, शरीर को कुरूप बनाने वाले के लिए भी आईने की आवश्यकता पड़ती है। शरीर को सुंदर बनाने वाला ही दूसरों की दृष्टि पर निर्भर नहीं रहता कि और मुझे देखें, लेकिन शरीर को कुरूप बनाने वाला भी औरों की दृष्टि पर ही निर्भर रहता है कि और मुझे देखें। सुंदर वस्त्र पहनने वाला भी प्रतीक्षा करता है कि रास्ते पर मैं निकलूं तो लोग मुझे देखें, और शरीर को कुरूप बनाकर निकलने वाला भी उतनी ही प्रतीक्षा करता है। विपरीत भी कहीं एक ही रोग की शाखाएं हो सकते हैं, यह हमें समझ लेना होगा। आसान है, आसान पड़ता है, लेकिन यही शरीर के भोग से शरीर के तप पर जाना सरल मालूम पड़ता है। शरीर को सुख देने की आकांक्षा का शरीर को दुख देने की आकांक्षा में बदल जाना बड़ा सुगम मालूम पड़ता है। एक और बात समझ लेनी आवश्यक है कि जिस माध्यम से हम सुख चाहते हैं, यदि वो माध्यम हमें सुख न दे पाए तो हम उसी से दुखी हो जाते हैं। यदि एक कलम से हम लिख रहे हैं और कलम चलना बंद कर दे तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। लोग दरवाजा ठीक से खुले या बंद ना हो तो दरवाजे पर ही चीखने लगते हैं, वस्तुओं को फेंकने लगते हैं। तो यहां पे हमें ध्यान से समझना होगा कि किसी भी चीज का विरोध करना तपस्या नहीं है। आज तक तपस्या के बारे में जब भी हमने सुना तो ऐसा ही जाना कि तपस्या का अर्थ है स्वयं को कष्ट देना, किंतु तपस्या का अर्थ केवल इतना ही है कि यदि कुछ हमारे जीवन को, हमारी चेतना को परमात्मा की ओर लेकर जा रहा है, ऊपर उठा रहा है, हमारे आत्यंतिक परिणाम की ओर हमें लेकर जा रहा है, तो उस चुनाव को बाकी हर चुनाव से हम ऊपर रख दें। असली तपस्या यही है कि यदि हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता हो,
उसका त्याग करने में हम सक्षम रहें, न केवल शारीरिक रूप से अपितु मानसिक रूप से। और यदि कोई मापदंड है जिससे हम अपने जीवन को और ऊपर उठा सके, यदि कोई ऐसा उद्देश्य है जो हमें जीवन को सार्थकता की ओर ले जा सके, वहां तक पहुंचने के लिए हमें जो करना पड़े वो हम करें। और शरीर को या स्वयं को दुख पहुंचाकर ऐसा नहीं किया जा सकता। इस संसार से भागकर ये कहकर कि अंगूर खट्टे हैं, हम परम शांति परम आनंद की ओर नहीं बढ़ सकते। तपस्या का अर्थ केवल इतना ही है कि यदि आपने जान लिया कि योग साधना से आप अपने भीतर के खजाने से परिचित हो सकते हैं, अपनी दबी हुई अनंत क्षमताओं को जगा सकते हैं। अपने स्वास्थ्य व जीवन को बेहतर बनाने के लिए सब्सक्राइब करें निर्वाण योग धाम चैनल को।